हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। तो क्या ये गिरावट अब यहाँ पर बंद हो चुकी है? चलिए इसको समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये गिरावट हमें कितनी देखने को मिल रही है, इसको मेजर करते हैं। शुरुआत करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से मेजर करते हैं तो गिरावट लगभग 54% की 54% में यहाँ पर स्टॉक प्राइस अपने हाई से डाउन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बैक साइड चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब ये कोविड के टाइम की गिरावट है, ठीक है, काफ़ी बड़ी गिरावट जो कि मानी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम मेज़र करते हैं तो ये गिरावट हमें देखने को मिलती है लगभग 90%, ठीक है। और ऐसी ही गिरावट हमें 2009 में देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि 2009 में कुछ ही दिन में ये गिरावट हो गई थी। स्टॉक प्राइस काफ़ी टाइम पहले ही नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो ये 86% हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब इतना चीज़ें तो हमें समझ में आ गई है कि स्टॉक प्राइस अब यहाँ पर क्यों संभलेगा। इसको समझने के लिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे तो 2009 के बाद अब स्टॉक प्राइस ऊपर गया था, तो यहाँ पर इसने एक अपना हाई बनाया था। उसके बाद मूवी का 50 पर एक बॉटम बना, ठीक है। 200 300 पर भी बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 300 पर बॉटम बनाया। उसके बाद ऊपर गया प्राइस टॉप प्राइस और कंसोलिडेट करके नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगभग 90% और उसके पहले भी 89% की गिरावट और फिर स्टॉक प्राइस ऊपर गया। अब जब स्टॉक प्राइस इसको भी ब्रेकआउट करके चला गया था तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, तो अब दोबारा से स्टॉक प्राइस इसी रेंज में आकर अपना यहाँ पर बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और अगर इस बॉटम को इसको जो अपना ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, तो फिर ऐसी गिरावट अगर हमें ऑल ओवर मार्केट में अगर क्रैश होगा तो ऐसी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें एक स्टॉप लॉस की जरूरत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कि अपना टारगेट आने वाला ये मिल सकता है अगर हम यहाँ पर स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर चाहे तो, ठीक है। तो क्योंकि यही चीज़ आप देखोगे तो बैक साइड पे हमें सेम देखने को मिल रही है। मैं इस बेस पे इस चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिए स्टॉक प्राइस पहले गिरा 2009 में 8 में, उसके बाद स्टॉक प्राइस ने एकदम हाइक बनाया, एक हाई बनाया 500 से ऊपर का, ठीक है। उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे गया, यहाँ पर 300 वीक की एवरेज के ऊपर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, इसको रेजिस्टेंस की तरफ क्या, सिंपल यही चीज़ यहाँ पर फॉलो की, ठीक है, इस तरीके से इस बात को। और वही चीज़ अब हमें यहाँ पर दोबारा होती दिख रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ऐसा ही अगर सेम पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म का। और फिर अगर आगे दोबारा प्राइस नीचे गिरेगा तो फिर हमें एक स्टॉप लॉस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 116% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। ये टेक्निकल एनालिसिस एकदम बेसिक है जो कि पास्ट के ऊपर बेस है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको साफ साफ दिख रही है वो तो आपको ज़रूरी है बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही ना आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।